जब हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चैनल पे है, उसको देख लेना पहले। उसके बाद देखना क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, इसके भी मैं सारे चैप्टर्स करवा चुकी हूँ। उसके बाद मेडिवियल हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ये भी पूरी कंप्लीटेड है। उसके बाद स्टार्ट करना क्लास सेवन्थ की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, क्योंकि जो ये एनसीईआरटीज़ हैं सिक्स्थ की सेवन्थ की, ये सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास के बच्चों के लिए ही डिज़ाइंड है, राइट। तो इसमें आपको कोई फ्लो नहीं मिलेगा या कोई क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हिस्ट्री नहीं मिलेगी, कहीं से भी कुछ भी उठ के इसमें मिल जाएगा, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो एज अ रिविजन इन एनसीईआरटीज को आप देख सकते हो, ठीक है। अब क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 जो है मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6, जो है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, राइट। भक्ति पीरियड जो है बेसिकली वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जरा देखो, बिगिनिंग ऑफ भक्ति, सर्टेन डेटीज़ की वर्शिप करना, भक्ति करना, राइट। जो एक सेंट्रल फीचर बन रहा था, हिंदुइज्म का भी सेंट्रल फीचर है, धीरे धीरे इंडिया में ये इंपॉर्टेंस गेन कर रहा था भक्ति मूवमेंट। और जो डीटीज़ किस चीज़ की वर्शिप होती है, शिवा की, विष्णु की, या गॉडेस सच एज दुर्गा। तो दीज डीटीज़ वर वर्शिप थ्रू आउट दिस भक्ति पीरियड। ये बहुत पॉपुलर हो रहा था इस टाइम पे। और भक्ति जनरली अंडरस्टूड होता है एज अ डिवोशन टू हिज और हर चोजन डीटी। भक्ति का अगर हम मतलब देखें तो क्या होता है, एक पर्सन का डिवोशन टू हिज और हर चोजन डीटी। एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई लो caste, man or woman could follow the bhakti. तो idea of bhakti it is present in भगवद गीता also, which is the sacred book of the Hindus, ठीक है। अब देखो, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वेरियस रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं वो वर्शिप के, भजन को सिंग करना, कीर्तन करवाना, कुआलीस करवाना, या इवन भगवान के नेम को साइलेंस में जपना, राइट। तो ये सारा क्या है, ये सब कुछ क्या है, ये भक्ति ही तो कर रहे हैं वो अपने भगवान की, अपने अपने भगवान की क्या कर रहे हैं, डिवोशन, उनके प्रति डिवोशन, उनके प्रति लव। तो वो क्या है, भक्ति है। सच इंटेंस डिवोशन या लव फॉर गॉड, ये लेगेसी है वेरियस काइंड ऑफ भक्तिज और सूफी मूवमेंट्स जो इंडिया में हो रही थी 8th सेंचुरी का मतलब 701 से 800 का टाइम पीरियड, ठीक है। अब आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड देखो, जब लार्ज किंगडम्स एमर्ज नहीं हुए थे तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है वो अपने अपने गॉड्स को, गॉडेसेस को पूजते थे, उनकी वर्शिप करते थे। एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर, जैसे जैसे फिर ये लार्ज किंगडम्स आने लगे, सारे लोगों को इकट्ठा यूनिफाई करा गया एक एम्पायर के नीचे, ग्रोथ ऑफ टाउन हुई, ग्रोथ ऑफ ट्रेड हुआ, न्यू आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप होने लग रहे थे फिर सोसाइटीज़ में। ये आइडिया कि जो सारे लिविंग थिंग्स हैं दे पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड कम टू वाइडली एक्सेप्टेड। तो इस टाइप की जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थी। सिमिलरली एक आइडिया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इक्वल नहीं है, इवन एट बर्थ गेंड ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये भी चीज़ यहाँ पे हो रही थी कि ह्यूमन बींग्स जो है वो इक्वल नहीं है। ये बिलीव की सोशल प्रिविलेजेस जो है वो बर्थ से आती है, नोबल फैमिली में, हाई कास्ट जो है वो कहाँ से आता है, बाय बर्थ आपको मिलता है। तो ये बिलीव्स थोड़े इस टाइम पे बढ़ रहे थे, ठीक है। बुद्धा और जैन जो है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की जो टीचिंग्स है उससे लोग अनईजी थे। तो जो बुद्धिज़्म जैनिज़्म है उनकी जो है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे रिलीजन्स जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे थे, ठीक है। और पीपल वर अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ प्रोवाइडेड विद डिवोशन या भक्ति। तो ये मानते थे लोग कि अगर हम किसी गॉड की भक्ति करें, डिवोशन करें, उनके प्रति लव दिखाएं, तो हम इस बर्थ रीबर्थ की साइकिल से जो क्या हो जाएंगे, रिनाउंस हो जाएंगे, राइट। तो जो ये आइडिया है ये भगवद गीता के अंदर भी है। तो ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था कॉमन एरा की अर्ली सेंचुरीज में, ठीक है। मैंने बता रखा है कॉमन एरा क्या है, सीई है, बीसीई, एडी, और ये सारा कॉन्सेप्ट जो आपका होता है मैंने आपको 1 मिनट के अंदर कवर करा रखा है चैनल पे। एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सबसे पहली वीडियो मिल जाएगी आपको इन सब पे। ये फिगर देखो, इट इज़ अ पेज फ्रॉम साउथ इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ भगवद गीता। ये भगवद गीता की मैन्यूस्क्रिप्ट में से एक इमेज है, ठीक है। अब शिवा, विष्णु डीटीज़, सुप्रीम डीटीज़ बन रहे थे उस टाइम पे, शिवा, विष्णु और दुर्गा, ठीक है। इनको एलोबरेट रिचुअल के साथ साथ लोग जो है वर्शिप कर रहे थे। एट द सेम टाइम गॉडेसेस वर्शिप इन डिफरेंट एरियाज जो है, दे केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिवा, विष्णु और दुर्गा, राइट। मतलब इनके जो है जो इनकारनेशंस को भी लोग जो है वर्शिप कर रहे थे। तो लोकल मिथ्स और लीजेंड्स जो हैं वो भी इस टाइम पे पार्ट बन रहे थे पुरानी स्टोरीज़ का, राइट। काफ़ी सारे मिथ्स, काफ़ी सारे लीजेंड्स जो है वो डेवलप हो रहे थे सोसाइटी में इस टाइम पे। काफ़ी सारे रिचुअल्स आ रहे थे कि इस तरह से वर्शिप करनी चाहिए, मेथड्स ऑफ वर्शिप जो है वो आ रहे थे, पुरानाज में लिखे जा रहे थे मेथड्स ऑफ वर्शिप, और वो लोगों को बताए जा रहे थे बाय प्रीस्ट वगैरह।
इवेंचुअली जो पुरानास है दे ऑल्सो लेट डाउन दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर डिवोटीज टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस, ये चीज़ भी पुरानास ने मैंशन थी। तो भक्ति का आइडिया इतना पॉपुलर हो गया था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो अ, भी जो मतलब जो लोग बुद्धिज़्म जैनिज़्म को फॉलो करते थे वो भी इस भक्ति के आइडिया को ही मानने लग रहे थे, इसको जो है अपनाना स्टार्ट उन्होंने भी कर दिया था। अब भक्ति इन साउथ इंडिया, नयानार्स और अलवर्स, इसको हम 12th की जो एनसीईआरटी है आपकी हिस्ट्री की उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। बाकी मैंने इसको आपको थोड़ा सा मेडिवल हिस्ट्री में भी करा रखा है, काफ़ी करा रखा है। अब जरा देखते हैं हम भक्ति इन साउथ इंडिया, नयानार्स एंड अलवर्स, ठीक है। 7th to 9th सेंचुरी। अब 7th सेंचुरी क्या है, 601 से 700। 9th सेंचुरी क्या है, 801 से 900। तो 6 to 9 सेंचुरी के बीच में जो है न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स जो है इमर्ज हो रही थी इंडिया में, जो कि नयानार्स और अलवर्स जो है उसको लीड कर रहे थे इन रिलीजियस मूवमेंट्स को। नयानार्स कौन है, सेंट्स डिवोटेड टू शिवा। अलवर्स कौन है, सेंट्स डिवोटेड टू विष्णु। मैंने कैसे याद करा था इसको, देखो नयानार्स एंड अलवर्स, अलवर्स में वी आता है तो वी से विष्णु, नयानार्स में वी नहीं आता तो फिर क्या बचे, शिवा, ठीक है। हाँ, हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल लाइक द पुलियार एंड पनाराज। उस टाइम पे इन दो पुलियार और पनाराज को अनटचेबल माना जाता था, लेकिन इन लोगों को भी अलवर्स और नयानार्स जो है उन्होंने इस रिलीजियस मूवमेंट में क्या करा, इंक्लूड करा। तो दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन्स एंड प्रीच्ड आर्डेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज अ पाथ टू सेल्वेशन। तो पाथ टू सेल्वेशन के लिए ये लोग जो है डिवोशन या अपना लव दिखाते थे शिव भक्ति और विष्णु भक्ति में। They drew upon the ideas of love and heroism as found in संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर क्या है, तमिल लिटरेचर है, राइट। अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर संगम लिटरेचर कहते हैं। उसके अंदर आपको दिखा है कि जो ये लोग हैं, अलवर्स है, नयानार्स है, ये अपना लव दिखाते हैं और हीरोइज्म दिखाते हैं किसके प्रति, शिवा और विष्णु के प्रति, ठीक है। तो ये आपकी जो भक्ति मूवमेंट है ये इस टाइम पे थी। नयानार्स और जो अलवर्स हैं वो प्लेस टू प्लेस जाते थे, पोएम्स अपने डीटीज़ की प्रेज में गाते हुए जाते थे, ठीक है, म्यूज़िक गाते हुए जाते थे, मतलब मूवमेंट करते रहते थे प्लेस टू प्लेस और अपने जो भगवान है उसकी प्रेज करते रहते थे। एक टर्म आती है आपकी हैगियोग्राफी, दैट इज़ राइटिंग ऑफ सेंट लाइफ। सेंट की लाइफ्स के बारे में लिखना, जो साधु संत होते हैं उनकी लाइफ के बारे में अगर हम लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हेगियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब देखो अलवर्स और नयानार्स से बॉक्स दे रखा है। 63 नयानार्स थे हु बिलोंग टू डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड। वो इन नयानार्स में कोई पोर्टर था, कोई अनटचेबल, वर्कर, पीजेंट, हंटर, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से 63 नयानार्स थे। बेस्ट नोन उनमें से थे अपार, संबांदार, सुंदरार और मानविक कवासागर। There are two sets of compilations of their songs, तेवाराम और तिरुवाचकम। ये चीज़ आपकी जो है 12th की हिस्ट्री में थोड़ी और डिटेल में हमने पढ़ते हैं भक्ति मूवमेंट को, ठीक है। अब 12 अलवर थे who came from equally divergent backgrounds, the best known being पेरियालवर और उनकी डॉटर अंडाल, ठीक है। फिर टोंडा राडी पोडी अलवर और नामा वल्लवर, उनके सॉन्ग जो है वो दिव्य प्रबंधम में कंबाइंड है। तो कितने नयनार्स थे, उनमें से उनके एग्जाम्पल नाम, कहाँ पे उनके सॉन्ग्स कंपाइल्ड हैं, कितने अलवर्स थे, ठीक है। डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से ये भी थे। बेस्ट नोन अलवर्स के नाम और उनके सॉन्ग किसके अंदर हैं ये आपको याद होना चाहिए। ये आप ब्रॉन्ज इमेज देख सकते हो मानविका सागर की, ब्रॉन्ज इमेज, ठीक है। फिर बिटवीन द 10th एंड 12th सेंचुरी, 10th सेंचुरी यानी कि 901 से ये 12th यानी कि 01 से ये 1200। तो चोला और पांड्या किंग्स है, दे बिल्ट एलोबोरेट टेम्पल्स अराउंड मेनी ऑफ द श्राइन्स विजिटेड बाय द सेंट पॉइंट्स, स्ट्रेंथनिंग द लिंक्स बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल वर्शिप। तो चोला जो लोग हैं वो टेम्पल्स बना रहे थे, कहाँ पे, जहाँ पे जो ये सेंट पॉइंट्स हैं वो विजिट करते थे, वहाँ पे क्या बना रहे थे, टेम्पल्स बना रहे थे। तो टेम्पल वर्शिप को भी और भक्ति ट्रेडिशन को भी क्या कर रहे थे, उनके बीच में ये चोला के रूलर्स जो है और पांड्या किंग्स जो है वो लिंक एस्टैब्लिश करवा रहे थे, ठीक है। ये वो भी टाइम था जहाँ पे इन सेंट पोइट्स की जो पोएम्स है वो कंपाइल करी जा रही थी। हेगियोग्राफी जो है सेंट पोइट्स हैं, जो सेंट्स हैं उनकी लाइफ्स के बारे में राइटिंग्स लिखी जा रही थी, या रिलीजियस बायोग्राफीज अलवर्स की, नयनार्स की कंपाइल हो रही थी इस टाइम पीरियड पे 10th और 12th सेंचुरी में, ठीक है। टुडे वी यूज़ दिस टेक्स्ट एज सोर्सेज फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। भक्ति ट्रेडिशन की जो हिस्ट्री है वो हमें इन्हीं टेक्स्ट से पता लगती है। तो ये लिटरेरी सोर्स भक्ति ट्रेडिशन में क्या है, हेगियोग्राफीज, ठीक है। अब डिवोटी एंड द लॉर्ड, तो ये कॉम्पोजिशन है किसकी, मानविका सागर की, एक पोएम है, पढ़ सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है फिलोसफी एंड भक्ति, शंकरा, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स ऑफ इंडिया, सुना होगा सबने नाम। ही वॉज बॉर्न इन केरला 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी यानी कि 701 से
800, ठीक है। 8th सेंचुरी में इंडिया में केरला में बॉर्न हुए थे ये। एडवोकेट थे ये अद्वैता और डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल द सुप्रीम गॉड विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। तो किसको मानते थे ये? डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम गॉड। वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल और एक सुप्रीम गॉड जो है ये होता है, इसको ये मानते थे विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। इसको ये रियलिटी मानते थे, उसको क्या कहते हैं? अद्वैतवाद भी बोलते हैं, ये रहा, ठीक है। तो ही टॉट दैट ब्राह्मण जो है द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी वॉज फॉर्मलेस। तो फॉर्मलेस निर्गुण भक्ति आपने पढ़ी होगी, निर्गुण और सगुण भक्ति, आगे देखेंगे, आगे आएगा तो इस बुक में। बाकी 12th की एनसीईआरटी में या जो मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर लेना। इसमें तो मैं सिर्फ वही करवाऊंगी जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो जो शंकरा है, आदि शंकराचार्य वगैरह ही है, ठीक है। तो ही कंसीडर द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन या माया, ये कंसीडर करते थे। आदि शंकराचार्य और शंकरा एक ही बात है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है कंसीडर करते थे कि जो हमारे आसपास वर्ल्ड है वो एक इल्यूजन है, यानी कि सब कुछ माया है, सब कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर आप नॉलेज का पाथ अटेन करते हो, उसको अडॉप्ट करते हो, तभी आपको समझ में आएगा ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण, और तभी आपको सल्वेशन जो है वो मिलेगी, मुक्ति जो है वो तभी मिलेगी। फिर एक रामानुजा है आपके, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके इंसान थे उस टाइम पे 11th सेंचुरी में। 11th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? ये होता है 11th सेंचुरी का मतलब। तमिलनाडु में रामानुजा बॉर्न थे। इट वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाय द अलवर्स। अलवर्स से जो है ये डीपली इन्फ्लुएंस थे। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो बेस्ट मीन्स है सल्वेशन को अटेन करने का वो है इंटेंस डिवोशन विष्णु को। अलवर्स विष्णु से रिलेटेड है ना, तो इंटेंस डिवोशन दो विष्णु भगवान को। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। की जो डिवोटी है विष्णु भगवान के, उसकी आत्मा जो है जाके विष्णु भगवान के साथ मिल जाती है, तो ब्लिस ऑफ यूनियन। तो इनने जो है डॉक्ट्राइन ऑफ विशिता अद्वैता, ठीक है। तो वो यहाँ पे था अद्वैतवाद, आप देखते हैं ये रहा अद्वैता, और यहाँ पे विशिष्ट अद्वैता, ठीक है, यानी कि क्वालिफाइड वननेस इन द सोल। तो यहाँ पे भी क्वालिफाइड वन इन द सोल है, ठीक है। इवन व्हेन यूनाइटेड द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। तो डिफरेंस दोनों में ध्यान से देख लेना, इसमें और ऊपर अद्वैतवाद वाले में। तो रामानुजा की जो डॉक्ट्राइन है वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्ट्रैंड ऑफ भक्ति विच डेवलप्ड इन द नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली। तो जो ये है विष्णु की भक्ति, ये नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, ठीक है। फिर है बसावनाज वीराशैविनिज्म। तो देखो तमिल भक्ति और टेम्पल वर्शिप में हमने देख लिया कि जो कैसे चोलास जो हैं या जो पांड्या किंग्स हैं वो जहाँ पे सेंट पॉइंट्स आपके आए हैं, उनकी श्राइन्स है उसके आसपास जहाँ पे घूम के आए हैं उसके आसपास क्या बना दिया? टेम्पल्स। टेम्पल वर्शिप और भक्ति के अंदर लिंक बनाने के लिए, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ? वेरा शिवा मूवमेंट हुआ था इनिशिएट, जो किसने किया था? बसावना ने किया था। उसके कंपेनियंस जो है अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी, इन दोनों ने किया था ये मूवमेंट। कौन सा? वेरा शिवा मूवमेंट। ये भी 12th की हिस्ट्री में हम डिटेल में देखते हैं। तो ये मूवमेंट कर्नाटका में बिगिन हुआ था मिड 12th सेंचुरी में। वेरा शिवास जो हैं दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट निकल के आ रहा है जो क्या है? इक्वालिटी। ये लोग चाहते थे कि इक्वालिटी हो ह्यूमन बींग्स में, और अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट। कास्ट के ही अगेंस्ट थे और डिग्रेडेड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के भी अगेंस्ट थे। रिचुअल्स और आइडियल वर्शिप के भी ये अगेंस्ट थे। आइडियल वर्शिप के ये अगेंस्ट थे, मूर्ति पूजा के ये खिलाफ थे। फिर वेरा शिवा वचनाज। वचनाज क्या होता है? सेइंग्स, ठीक है। ये जो सेइंग्स है फिर इसकी ये लिखी गई है इसमें। फिर जरा ये देखो तो जो वैष्णवा पॉइंट सेंट्स थे महाराष्ट्र के सच एज नामादेवा, एकनाथ, तुकाराम या जनेश्वरा, ये क्या थे? डिवोटीज थे विट्ठल के। विट्ठल एक ऐसा बेसिकली विष्णु की फॉर्म है जो कि साउथ इंडिया में पूजी जाती है। तो डिवोशन अराउंड लॉर्ड विट्ठला गिव राइज टू द वरकारी सेक्ट। तो ये वरकारी सेक्ट जो है ये भी बेसिकली बन रहा था विच लेज एम्फेसिस ऑन एनुअल पिलग्रिमेज टू पंधारपुर। जो कल्ट है विट्ठल का इट एमर्ज अ पावरफुल मोड ऑफ डिवोशन और बहुत पॉपुलर था लोगों के अमंग साउथ में, ठीक है। भक्ति मूवमेंट दक्कन में। अब दक्कन की बात देखते हैं तो 13 से 17 सेंचुरी के बीच में, 13 सेंचुरी होती है 1201 से 1300 और 17वीं सेंचुरी होती है 1601 से 1700। तो 13 सेंचुरी में और 17 सेंचुरी में, 13 टू 17 सेंचुरी यानी कि 1201 से 1700 के बीच में जितना भी टाइम पीरियड है उसमें महाराष्ट्र के अंदर ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोइट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे थे, जिनके सॉन्ग सिंपल मराठी में थे। तो इसीलिए जो लोग हैं कॉमन पीपल वो भी इससे इंस्पायर होते थे। इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें बताई दिए, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम
और गणेश्वर धनेश्वर भी इनका नाम है। और वुमेन जैसे कि सखूबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला हु बिलोंग टू द अनटचेबल माहर कास्ट। माहर कास्ट के ना हम पढ़ते हैं, बी आर अम्बेडकर भी थे, राइट, पढ़ते हैं पॉलिटी साइंस में 6th-7th की पॉलिटी की एनसीईआरटी में बॉक्स में पढ़ते हैं इसको हम। तो दिस रीजनल ट्रेडिशन जो भक्ति का था, ये फोकस करता है विट्ठल, एक फॉर्म ऑफ विष्णु है, टेम्पल इन पंधारपुर, यही जो मैं आपको बताया है, एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ पर्सनल गॉड रिजाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। तो जो गॉड है वो लोगों के हार्ट में रहता है। यहाँ पर ये लोग बता रहे थे कहाँ पे, महाराष्ट्र में, मराठी लैंग्वेज में जो सेंट पॉइंट्स है अपनी सॉन्ग्स को लिखते थे। तो जो ये सेंट पॉइंट्स है ये रिजेक्ट करते थे हर फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म को, रिचुअल्स को ये नहीं मानते थे, या आउटवर्ड डिस्प्ले, शो ऑफ करना, इसको ऑफ पिटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, इसको ये लोग नहीं मानते थे। इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रेनन्सिएशन। रेनन्सिएशन का आइडिया भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। जैसे हम कहते हैं ना कि घर बार छोड़ना होता है तब जाके हमें जो है सेल्वेशन मिलता है, तो इसका आइडिया इन सेंट पोर्ट्स ने काटा मार दिया था कि हम इसको नहीं फॉलो कर सकते। ये प्रेफर करते थे कि फैमिलीज़ के साथ रहो, लिवलीहुड को अर्न करो जैसे बाकी लोग करते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी आप हेल्प करो, हम्बल रहो, ह्यूमैनिटी दिखाओ। तो ये न्यू ह्यूमैनिस्ट आइडिया इमर्ज हो रहा था, जिसकी वजह से तो ये न्यू ह्यूमैनिस्ट आइडिया जो है ये इमर्ज हो रहा था कि हमें दूसरों का पेन शेयर करना चाहिए। तो एज फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता जो है वो बोलते भी हैं कि देर आर वैष्णव्स हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। तो वो इसी की बात यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है। क्वेश्चनिंग ऑन द सोशल ऑर्डर, तो एक मराठी डिवोशनल हाइम है संत तुकाराम की, अभंग जिसको बोलते हैं। तो सोशल ऑर्डर को ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर है नाथपंथीज, सिद्धाज और योगीज। अब रिलीजियस ग्रुप्स जो है, नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स जो है एमर्ज हो रहे थे इस पीरियड के टाइम पे, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे रिचुअलिज्म को या कन्वेंशनल रिलीजन को या सोशल ऑर्डर को, एक सिंपल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देकर। और ये कौन लोग थे, नाथपंथीज थे, सिद्धाचार्यास थे या योगीज थे। दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन टू द वर्ल्ड। रिनंसिएशन जो है उसको ये मानते थे कि भाई घर बार जो है वो छोड़ना है, और इनके लिए सेलिब्रेशन कब आएगी, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी और रियलाइजेशन ऑफ वन सेल्फ। तो ये 3 चीज़ें हैं, घर बार छोड़ना, रेनेंसिएशन, मेडिटेशन करना, फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी पे विश्वास रखना, और खुद को रियलाइज करना, अपने बारे में प्रॉपर नॉलेज, जानकारी लेना। और इसको अचीव करने के लिए क्या करते थे कि इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड और बॉडी की इंटेंस ट्रेनिंग हो, योग आसन करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, तब जाके आपको जो है क्या मिलेगी, सल्वेशन मिलेगी। फायर साइड गैदरिंग ऑफ एसिड्स। तो दीज ग्रुप्स बिकेम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट। तो ये जो ग्रुप है सिद्धाचार्याज और आपके नाथपंथीज और योगीज, ये जो है लो कास्ट के लोगों में ज़्यादा ग्रुप पर्टिकुलरली पॉपुलर हो रहा था। तो इनका क्रिटिसिज्म था कन्वेंशनल रिलीजन की तरफ, एंड दे क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन। ये चाहते थे कि डिवोशनल रिलीजन जो है वो हो, ठीक है। और ये एक पॉपुलर फोर्स बना था नॉर्दर्न इंडिया में। फिर हम देखते हैं इस्लाम और सूफीज़म। तो संत had much more common with the Sufis, ठीक है। So much so that it is believed that they adopted many ideas of each other। जो संत है और जो सूफीज हैं एक दूसरे के काफ़ी आइडियाज़ ये अडॉप्ट करते थे। कैसे, चलो देखते हैं। सूफीज और जो मुस्लिम सूफीज जो है वो कौन थे, मुस्लिम मतलब जो इस्लाम का प्रचार करते थे वो आपके सूफीज थे। वो रिजेक्ट करते थे आउटवर्ड रिलीजियसिटी को और लव को एम्फेसाइज करते थे, डिवोशन टू गॉड एम्फेसाइज करते थे, कंपैशन टू गॉड और फेलो बींग्स, ये चीज़ दिखाते थे। खैर आपकी एनसीईआरटीज़ में तो सूफीज़ के बारे में ये चीज़ लिखी हुई है। अब मैं पब्लिक, चलो छोड़ो, वैसे सच्चाई ये है नहीं, इसको लीव करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो इस्लाम प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। देखो जो एनसीईआरटी में लिखा होता है उसको माना मत करो। अब ओके, ये डिवोशन टू गॉड, कंपैशन, वाओ, लव, ठीक है, मतलब इनको माना जाता है कि ये बहुत पीसफुल तरीके से इस्लाम का प्रचार करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वो डिटेल में मैं नहीं बता सकती हूँ। 8th और 9th सेंचुरी में रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं दे डेवलप डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हॉली लॉ, शरीयत एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। धीरे धीरे इस्लाम जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। सूफीज ने प्रोवाइड करा था इसको एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर्ड अ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड। तो सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द एलोबरेट रिचुअल्स को ये नहीं मानते थे। कोड ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स, उसको भी ये सूफीज नहीं मानते थे। ये चाहते थे यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर सीक्स विद बिलव्ड। उसको ये जैसे एक लवर अपने बिलव्ड से मिलता है, यूनियन जो इनका होता है उस तरह से मानते थे डिवोटी और गॉड का।
ठीक है। So like the saint poets, Sufis too composed, एक second, they sought union with God much as a lover is beloved seeks is beloved with a disregard for the world. ओके ओके ओके, तो ये इसको एक डिसरिगार्ड मानते थे कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं यूनियन ऑफ गॉड, सॉट यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर इज बिलव्ड, इससे अगर इसको इस यूनियन ऑफ गॉड को इससे कंपेयर कर रहे हैं लवर और बिलव्ड की यूनियन से, तो एक डिसरिगार्ड है वर्ल्ड का, ये मानती थी। ठीक है, मैंने शायद गलत पढ़ दिया। लाइक द सेंट पोइट, सूफीज जो है दे ऑल्सो कंपोज पोएम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, रिच लिटरेचर इन प्रोज, तो प्रोज में अपनी फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस करते थे यूजिंग एनेक्डोट्स और फेबल्स। फेबल्स क्या होती है जरा मेरे को कमेंट में बता दो, बहुत सिंपल सा वर्ड है फेबल्स। डेवलप्ड अराउंड देम, तो अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वर गजली, रूमी एंड सादी। रूमी का नाम तो आपने सुना होगा, रूमी बहुत ही ज़्यादा मतलब रोमांटिक पोइट थे ये थी। लाइक द नाथपंथीज, सिद्धाज एंड योगीज। नाथपंथीज, सिद्धाज और योगीज कौन है? ये नाथ ही तो है, ठीक है। और सूफीज जो है वो भी बिलीव करते थे कि हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। हार्ट को हम ट्रेन कर सकते हैं, जो होता है ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, उस टाइप की थ्योरी। दे डेवलप्ड एलॉबरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र, दैट इज चैंटिंग ऑफ नेम ऑफ सेक्रेड फॉर्मूला, कंटेम्पलेशन दैट इज contemplation or sama that is singing, raqs that is dancing, discussion of parables, breath control etc under the guidance of a master or peer. दस एमर्ज द सिलसिलाज, इसीलिए फिर ये सब कुछ करने के लिए सिलसिलाज एमर्ज हुए थे। सिलसिलाज क्या है? स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स, ईच फॉलोइंग अ स्लाइटली डिफरेंट मेथड, दैट इज तरीका, मेथड को तरीका बोलते हैं राइट, ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस। तो ये देख सकते हैं हम, कश्मीर में ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज़म flourished in the 15th and 16th centuries. This order was established by Sheikh Nuruddin Wali, also known as Nand Nishi, and had a deep impact of the life of people in Kashmir. Number of shrines dedicated to Rishi saints can be found in many parts of the Kashmir. तो सूफीज़म वाला जो टॉपिक है ये मैंने आपको डिटेल में करा रखा है मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। यहाँ तो आपको कोई फ्लो नज़र नहीं आ रहा होगा, कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठ के आ रहा है, और कोई क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रहा होगा। एनसीईआरटी जो है उसको सिर्फ एज अ रिविजन पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए, 6th-7th की स्पेशली। तो पहले आप एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था। फिर क्लास 6 की एनसीईआरटी देखना, फिर मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखना, एंड उसके बाद क्लास 7th की एनसीईआरटी देखना, ठीक है। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards. 11th century होती है ये इमेज देखो, पेज फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द कुरान, डक्कन, लेट 15th century, 15th century होती है ये, ठीक है। तो सूफीज़ जो है सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान में सेटल हो रहे थे, तो ये जो प्रोसेस था वो स्ट्रेंथेंड with the establishment of Delhi Sultanate, ठीक है, when several major Sufis centers developed all over the subcontinent. जो चिश्ती सिलसिला था, it was among the most influential orders. जो सूफी के ऑर्डर्स थे वो भी डिटेल में हम करते हैं, क्लास 12th की हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, जो मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स, जैसे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, ये आपने पढ़ा होगा। अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री प्लेलिस्ट देखी होगी तो ये नाम आपको सुना होगा, ये भी सुना होगा, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इनको रिस्पेक्ट देने के लिए एक बहुत फेमस आर्किटेक्चर आपका बना हुआ है अंडर दिल्ली सल्तनत। जरा मेरे को कमेंट्स में बता दो वो क्या है। बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निमुद्दीन औलिया, ये भी पढ़ा हुआ, निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, एंड बंदा नवाज गिसा दराज ऑफ गुलबर्गा, ठीक है। सूफ़ी मास्टर्स जो हैं दे हेल्ड देयर असेंबलीज, सूफ़ी मास्टर्स अपनी असेंबलीज कहाँ कराते थे? खानखास में या हॉस्पाइसेस में, ठीक है। हाउस ऑफ द रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स स्पेशली वन केप्ट बाय रिलीजियस ऑर्डर, तो खानखास ये नाम ध्यान रखना है। तो ये आपको क्लास 12th की हिस्ट्री में भी दिख जाएगा काफ़ी डिटेल में सूफीज़म के बारे में, ठीक है, उसमें देख लेना। डिवोटीज़ ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ रॉयल्टी, नोबैलिटी, ऑर्डिनरी पीपल जो है इस असेंबली में इन खानखास में आते थे सूफ़ी मास्टर्स के सरमन्स को सुनने के लिए। तो ये स्पिरिचुअल मैटर्स को डिस्कस करते थे यहाँ पे, इन सेंट्स की ब्लेसिंग लेते थे कि वर्ल्डली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, या सिंपली इनके म्यूज़िक और डांस सेशंस को अटेंड करते थे,
ठीक है। ऑफन पीपल एट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर्स विद मिराकुलस पावर्स, लोग मानते थे कि ये बस कुछ पावर्स हैं दैट कुड रिसीव अदर ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रबल्स रिलीफ, यानी कि अगर हम अपनी इलनेस बताएं, अपनी ट्रबल बताएं, प्रॉब्लम बताएं, तो इन मास्टर्स की पावर्स की वजह से वो इजीली जो है क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो टॉम्ब है या दरगाह जो होता है सूफी सेंट का, इट बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ्स थ्राउट। तो यहाँ से आपका जो है सूफी सेंट्स का दरगाह वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आता है। डिवोटीज ऑफ ऑल बैकग्राउंड विजिट सूफी सेंट्स, ये ध्यान रखना, हर एक बैकग्राउंड, हर एक रिलीजियस बिलीफ के लोग, डिफरेंट डिफरेंट फेथ के लोग भी यहाँ पे आते थे दरगाह पे। नेक्स्ट इज फाइंडिंग द लॉर्ड। जलालुद्दीन रूमी वॉज अ ग्रेट 13th century सूफी पोइट फ्रॉम ईरान हु रोट इन पर्शिया। इनके वर्क का ये आपको एक्सक्रप्ट यानी कि पार्ट जो है वो दिख जाएगा। 13th सेंचुरी होती है 1201 से 1300, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखो, एक 16th सेंचुरी के भक्ति सेंट है बंगाल से, preached selfless devotion to Krishna Radha. In the picture you see a group of his followers engaged in ecstatic dancing and singing. ecstatic का मतलब होता है हैप्पी, एस्थेटिक इसकी प्रोनाउंसिएशन आई नॉट श्योर, चेक कर लेना एक बार। मैं इसको स्टार्टिंग से स्कास्टिक बोलती हूँ, मैं काफ़ी लोग बोलते हैं गलत बोल रही है, बट पता नहीं मेरे को स्कास्टिक ही ध्यान रहता है हमेशा, चेक कर लेना एक बार आप, ठीक है। एक्सटैटिक बोलते होंगे, ओके। नाम क्या है, चैतन्य देवा। अब देखो न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, तो पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी, आफ्टर 13th सेंचुरी यानी कि 1300 के बाद वाला पीरियड, सो अ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। जब इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफीज़म, वेरियस स्टैंड्स ऑफ भक्ति एंड नाथपंथी, सिद्धास, योगीज इन्फ्लुएंस वन अनदर, तब यहाँ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट हुई थी। कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। डिफरेंट डिफरेंट न्यू किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे, जैसे नॉर्थ इंडिया में पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशंस और न्यू रोल्स ढूंढ रहे थे अपने लिए। सच पीपल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट, ट्रेडर्स, लेबरर्स, ये जो है न्यू सेंट्स के आइडियाज़ सुनते थे और उनके आइडियाज़ को आगे स्प्रेड भी करते थे, जैसे कि कबीर हो गए, बाबा गुरु नानक हो गए। ये जो है सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स को क्या करते थे, रिजेक्ट करते थे। बाकी तुलसीदास और सूरदास की बात करें तो ये सारे एग्जिस्टिंग बिलीफ और प्रैक्टिसेस को क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे, लेकिन ये चाहते थे कि जो प्रैक्टिसेस हैं या बिलीव्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स की, ये हर एक लोग के लिए एक्सेसिबल हो। तो ये डिफरेंस है, कबीर और जो गुरु नानक है वो रिलीजन्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तुलसीदास और सूरदास जो है ये एक्सेप्ट करते थे, बट दे वांटेड टू मेक दोज रिलीजन्स एंड बिलीव्स एक्सेसिबल टू ऑल। तुलसीदास जो है कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। तुलसीदास कंपोजिशन है रामचरितमानस, कितनी फेमस है, अवधी में लिखी हुई है, ये अवधी एक लैंग्वेज है जो ईस्टर्न यूपी में यूज़ होती है ना। रामचरितमानस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड ऑल्सो उनका एक लिटरेरी वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है ये रामचरितमानस। भक्ति सेंट्स एंड रिलीजन्स एसोसिएटेड विद देम आपको यहाँ दिख जाएंगे, शंकरा देवा, चैतन्य देवा, और ये गुरु नानक, दादू, मीराबाई, नरसिंह मेहता, जनेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, सूरदास, रामानंदा, कबीर, राईदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, रामदास एंड नामदेव, बसावना, पुरांदरासा, मनिकावासागर, रामानंदा और नामलवार। Essence of Shankara Deva devotion came to known as Eka Sarana Nama Dharma, that is supreme surrender to the one. तो ये ध्यान रखना किसकी टीचिंग्स को हम ये बोलते हैं, किसकी, शंकरा देवा की। तो टीचिंग्स है शंकरा देवा की, देवर बेस्ड ऑन भगवत गीता एंड भगवत पुराना। अच्छा इनमें डिफरेंस बता दो मेरे को कि भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और भगवत पुराण में क्या डिफरेंस है, ज़रा ये बता दो, ठीक है। He also encouraged the establishment of satraya monasteries for transmission of knowledge and his major compositions included कीर्तन घोष। किसकी है ये, शंकरा देवा की। अब यहाँ देखो तो सूरदास, सूरदास जो है एर्डेंट डिवोटी थे कृष्णा के। तुलसीदास किसके थे, तो देखो अभी हम ऊपर करके आए हैं, ये रहा। तुलसीदास किसके थे, राम के, लिखा ही है उन्होंने रामचरितमानस। सूरदास किसके थे, कृष्ण के। उनकी कंपोजिशन, अगर हम सूरदास की कंपोजिशन बात करें तो नाम से पता लग जाता है, देखो सूर सागरा, सुरावली, साहित्य लहारी, देवर एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वॉज शंकरा देवा ऑफ असम। कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन, की जब जिस सूरदास थे उनके साथ साथ जो है शंकरा देवा भी एग्जिस्ट करते थे असम के। whose emphasizes emphasized devotion to Vishnu and composed poems and plays in Assamese.
तो ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामगढ़ या हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर, प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज टू डेट। तो ये मैप थोड़ा दिमाग में रख लेना, ध्यान रहे तो आपको। इम्पोर्टेंट शंकरादेवा असम के थे, गुरु नानक आपके यहाँ पाकिस्तान, एंड सूरदास इंपॉर्टेंट है, कबीर कालिदास इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास वल्लभाचार्य, रामानंद ये इंपॉर्टेंट है, मीराबाई भी इंपॉर्टेंट है, तुकाराम, बसावना, रामदास ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है आपके। तो दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट्स लाइक दादू दयाल, रविदास और मीराबाई। मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी, मैरिड टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। मेवाड़ की रॉयल फैमिली में इनकी शादी हुई थी 16th सेंचुरी में। मीराबाई जो है डिसाइपल थी रविदास की, रविदास की डिसाइपल थी मीराबाई। मीरा अ सेंट फ्रॉम अ कास्ट कंसीडर्ड अनटचेबल, और रविदास जो है वो एक सेंट थे अनटचेबल कास्ट से। तो मीराबाई वॉज डिवोटेड टू कृष्णा, सबको पता है, एंड कंपोज इनन्यूमरेबल भजन्स expressing her intense devotion. उनके songs also openly challenged the norms of upper caste and became popular with the masses in Rajasthan and Gujarat. So ये देखो important contribution of Bhakti Saint was to the development of music. Jayadeva of Bengal composed Gita Govind in Sanskrit. Each song composed in particular rag and tal. A significant impact that these saints had on music was the use of bhajan, kirtan, abhang. ये सारे इस टाइम पे आ रहे थे। जो सॉन्ग्स हैं विच एम्फेसाइज ऑन इमोशनल एक्सपीरियंस हैड अ ट्रेमेंडस अपील टू कॉमन पीपल। तो इमोशनल तरीके से ये सॉन्ग्स लिखे गए थे जो कहीं ना कुछ अपील करते थे कॉमन लोगों से। ठीक है। यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द सेंट्स क्या था कि देयर वर्क्स वर कंपोज इन रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस में ये अपने वर्क्स को लिखते थे और इस तरह से लिखते थे कि उनको हम गा सकें। बेसिकली कुछ ताल और कुछ राग के साथ लिखते थे कि वो गाए जा सके। ठीक है। दे बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड वर हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ओरली सुनाए जाते थे जनरेशन से जनरेशन। ये इनके सेंट्स के वर्क्स। यूजुअली द पुअरेस्ट मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज एंड वुमेन इन सॉन्ग्स को ट्रांसमिट करती थी, एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस। उन सॉन्ग्स में अपने खुद की भी कुछ लाइन्स ऐड कर देती थी और फिर ये आगे जाके ट्रांसमिट होते रहते थे। सॉन्ग्स जो है जो मास देखते हैं वो जो है कहीं ना कहीं कुछ सेंट्स की क्रिएशन ही थी, उसमें एक्सपीरियंसेस ऐड हो गए, कुछ नए नए शब्द ऐड हो गए, आज जो है वो उस टाइप के बन चुके हैं। एंड दीज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर। फिर ये एक सॉन्ग है कंपोज बाय मीराबाई, यू कैन जस्ट रीड इट डाउन। अ क्लोजर लुक कबीर। अब देखते हैं कबीर। दोबारा बता रही हूँ, मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में डिटेल में करा रखा है और बाकी 12th क्लास की जो हिस्ट्री है उसमें और डिटेल में है आपका, तो उसमें देख लेना। या तो बस जो आपकी लाइंस लिख रखी है मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सप्लेन भी क्या ही करना है इसमें, आप बस अगर लीड लगा के सुन लोगे तो आपको थोड़ा सा सेट हो जाएगा दिमाग में कि क्लास 7th की हिस्ट्री के अंदर है क्या। तो कबीर के बारे में देखते हैं। प्रोबेबली 15-16 सेंचुरी में थे। 15 सेंचुरी है 1401 से 1500। 16 सेंचुरी है 501 से 1600। तो इस टाइम पे कबीर थे। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट है ये, और ही वॉज ब्रॉट अप इन द फैमिली ऑफ मुस्लिम वीवर्स की फैमिली से कबीर थे। ही सेटल्ड इन एन सिटी ऑफ बनारस, वाराणसी के पास से रहते थे ये। और लिटिल रिलेबल इन्फॉर्मेशन इनकी लाइफ के बारे में मिली है, लेकिन इनके जो आइडियाज़ है वो हमें पता है इनके वर्सेस से, इनके साखीस के, इनके पद से, दोहे बेसिकली ये लिखते थे। ठीक है। एंड सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवनियर, बीजक बहुत इंपॉर्टेंट है कबीर की, राइट। तो इन 3 जगह इनके जो सॉन्ग्स हैं कबीर के वो में मिले हैं। तो ये कबीर की एक कॉम्पोजिशन है। ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स, हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट्स ओ लॉर्ड, व्हाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड, व्हाई वेद योर बॉडी इन वाटर, यू किल एंड यू कॉल योरसेल्फ हम्बल बट योर वाइसेस कंसील। एक बार इसको देख लेना। कबीर वर्किंग ऑन अ लूम। नेक्स्ट, कबीर की टीचिंग्स किसे बेस्ड थी? कंप्लीट इंडीड वेहेमेंट रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस पे क्रॉस लगाते थे। टीचिंग जो थी वो ओपनली रिडिकुलड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म इस्लाम, प्री एमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लासेस एंड कास्टेस नहीं बिलीव करते थे। लैंग्वेज वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी, वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल से जो है कनेक्ट करना चाहते थे। ऑल्सो समटाइम्स क्रिप्टिक लैंग्वेज यूज़ करते थे विच वॉज समटाइम्स डिफिकल्ट टू फॉलो। कबीर बिलीव करते थे फॉर्मलेस में, निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे। एंड प्रीच दैट ओनली पाथ टू सेल्वेशन क्या है? भक्ति करके ही हम सेल्वेशन को पा सकते हैं। कबीर जो है ही ड्रू फॉलोअर्स फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज वेल। बाबा गुरु नानक, अ यंग मैन डिस्कशन विद अ होली मैन। ठीक है। अब देखते हैं गुरु नानक देव के बारे में। बाबा गुरु नानक, टाइम पीरियड ये रहा। अब वी नो मोर अबाउट हिम देन कबीर। ही वॉज बोर्न एट तालवंडी, ननकाना साहिब, पाकिस्तान
He traveled widely before establishing a center at Kartarpur, Dera Baba Nanak on River Ravi. ठीक है, a regular worship that consisted of singing of his own hymns was established there for his followers. तो एक डेरा एस्टेब्लिश कर रखा था इन्होंने बाबा नानक रावी नदी के आसपास एक सेंटर करतारपुर में, जहाँ पे लोग आके जो है गुरु नानक के हाइम्स यानी कि जो मंत्र हैं टाइप ऑफ वो है गाते थे. ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट या जेंडर, हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन कॉमन किचन. लंगर की सुविधा सिखिज्म में आपको मिलती है. मेडिवल हिस्ट्री में डिटेल में करा रखा है, 12th की हिस्ट्री में भी है. तो द सेक्रेड स्पेस दस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मशाला. आज पता है जब फ्री में जो सर्विसेज होती है जहाँ खाने की और रहने की, इस टाइप को हम धर्मशाला बोलते हैं. जो इस टाइप का सेक्रेड स्पेस था उसको धर्मशाला बोलते थे, और अब उसको गुरुद्वारा बोलते हैं. ठीक है, गुरुद्वारा. ठीक है, बिफोर हिज डेथ, इनकी डेथ हुई थी 1539 में. इन्होंने जो है अपने फॉलोअर्स को अपना सक्सेसर अपॉइंट कर दिया था. इनका नाम था लहना, और बाद में इनको बोला जा रहा था गुरु अंगद. तो ये सेकेंड गुरु थे सिखिज्म के, सिग्निफाइंग दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ. गुरु अंगद जो है ही कंपाइल्ड द कॉम्पोजिशंस ऑफ बाबा गुरु नानक, टू विच ही एडेड ओन इन अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी, जो आजकल पंजाबी भाषा की स्क्रिप्ट है. तो अंगद जो है उन्होंने ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है ये बनाई थी, ये डेवलप करी थी. तो 3 सक्सेसर्स थे फिर गुरु अंगद के. उन्होंने भी who also wrote under the name of Nanak, and all their compositions were compiled by Guru Arjan in 1604. 10 गुरु थे ना सिख के, डिटेल में 12th में है, ऑल्सो मेडिवल हिस्ट्री में सिखिज्म टॉपिक में मिल जाएगा. तो टू दिस compilation were added the writings of figures like Sheikh Farid, Sant Kabir, Bhagwat Namdev and Guru Tej Bahadur. 1706 में जो ये compilation है, it was authenticated by Guru Tej Bahadur's son and successor Guru Gobind Singh. और इसको अब हम बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, जो अब होली स्क्रिप्चर है सिक्स का. तो गुरु ग्रंथ साहिब में क्या क्या एडिड है इतना मेरे को आप बता दो कमेंट्स में. ठीक है, तो नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे थे 16th सेंचुरी में अंडर हिज सक्सेसर. 16th सेंचुरी यानी कि 1501 से 1600. दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट, ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन प्रीडोमिनेटेड. These may have something to do with Baba Guru Nanak's insistence that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupations. They were also expected to contribute to the general funds of the community of the followers. By the beginning of 17th century, the town of Ramdaspur, that is Amritsar, had developed around the central Gurudwara called Harmandir Sahib, that is जिसको हम आजकल क्या बोलते हैं गोल्डन टेम्पल बोलते हैं. It was virtually self-governing and modern historians refer to the early 17th century Sikh community as a state within the state. ठीक है, Mughal Emperor Jahangir looked upon them as potential threat and he ordered the execution of Guru Arjan in 1606. Sikh movement began to get politicized in the 17th century. 17th century में politicized होने लगी थी ये. Development of culminated in the institution of Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699. तो 1699 में खालसा की डेवलपमेंट जो है कर दी थी गुरु गोबिंद सिंह में. जो सिख की कम्युनिटी है जिसको हम खालसा पंथ कहते हैं, ये एक पॉलिटिकल एंटिटी बन चुकी थी यहाँ से. ठीक है, चेंजिंग द हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरीज इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सिख कम्युनिटी. जो हिस्टोरिकल सिचुएशन चेंज हो रही थी इन सेंचुरी के बीच में, उसकी वजह से जो सिख मूवमेंट है उसकी जो डेवलपमेंट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी. जो आइडियाज से बाबा गुरु नानक देव के, उनका ह्यूज इम्पैक्ट था ऑन द डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. एम्फेसाइज वो करते थे वर्शिप ऑफ वन गॉड. ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर जो है इररेलेवेंट है फॉर अटेनिंग लिबरेशन. इनका जो आइडिया था लिबरेशन का वो ये था, was not at the state of inert bliss, rather pursuit of active life with strong sense of social commitment. ये चाहते थे कि एक्टिव लाइफ हो, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट हो, तब जाके आपको जो है लिबरेशन मिलती है. ही हिमसेल्फ यूज्ड द टर्म्स नाम, धन, इंसान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग, विच एक्चुअली मेंट राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट. ये 3 चीज़ पे ये बिलीव करते थे. ये टीचिंग्स जो हैं अब भी रिमेंबर होती है. नाम जपना, करना, कीर्तन एंड वंद चक्रा. ठीक है, विच ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ, वर्शिप,
ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। बाबा गुरु नानक जो है, इनके जो आइडिया था इक्वालिटी का, इट हैड सोशल एंड पॉलिटिकल implications. This might partly explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak Dev and history of followers of other religious figures of medieval centuries. Kabir, Ravidas, Dadu, whose ideas are very similar to those of Baba Guru Nanak. ठीक है, so this was a chapter. ये खानखा इंपॉर्टेंट टर्म है, सर मेरे को कमेंट में बता दो क्या है। अच्छा, सूफीज़म में यहाँ पे कुछ केस रिलेटेड चीज़ें आती है ना, वर्शिप की चीज़ें केस से रिलेटेड होती हैं कुछ, चला बता दो क्या होती है वो। सूफीज़म पढ़ा हो तो समझ गए होगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6, राइट। चैप्टर नंबर 7 हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।